नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होना है। उसी अयोध्या को लेकर जो इस देश में आप देखेंगे, अगर इतिहास के हिसाब से बात करेंगे तो हर शहर, हर नगर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी, सब की सब सभ्यताएं जो हैं वो भारत की सभ्यता, बुद्ध की सभ्यता थी। डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए फिर से उसको जिंदा किया और 1956 में बुद्धम की दीक्षा ली और बुद्ध में भारत का सपना देखा था। बुद्ध में भारत गनीमत है कि इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वेंकैया नायडू जब देश के दूसरे दूसरे मुल्कों में जाते हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों में, आप राष्ट्रपति भवन में चले जाइए तो आपको तथागत बुद्ध की एक आदमकद मूर्ति मिलेगी। सम्राट अशोक तथागत बुद्ध से भारत की पहचान है और ये गर्व से कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो भारत की जो पहचान है वो तथागत बुद्ध की वजह से है। लेकिन भारत में कितनी बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस है, इसको समझिए। जब उसी अयोध्या को लेकर, उसी साकेत को लेकर, बुद्धम में उसको साकेत कहते हैं, जब लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सिटिंग जज का शब्द होते हैं हाउ डेयर यू। तो आप समझिए कि जिस देश की पहचान बुद्ध से है पूरी दुनिया में, वहाँ के जो बुद्धिस्ट हैं, वहाँ के जो बुद्ध के अनुयायी हैं, वहाँ के जो तथागत को मानने वाले हैं, उसको किस तरह से इस देश की जो बड़ी आबादी है उसको अलग कर दिया गया। और जिस देश के संविधान में धार्मिक आज़ादी की स्वतंत्रता है, वहाँ बुद्धिस्ट अपने धार्मिक पहचान के लिए भी संघर्ष कर। इसी कड़ी में चूँकि अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट ने 1-1 लाख का जुर्माना भी लगा दिया, कोई फैसला नहीं हुआ। 2 खास मेहमान हैं, केपी चौधरी साहब को आप सब लोग जानते हैं, जो ऑल इंडिया फेडरेशन SC/ST फेडरेशन के महासंघ के बड़े धारा के महासचिव हैं, और एक भंते हैं जो दीक्षा भूमि से, एक भंते हैं दीक्षा भूमि से आप आए हैं, नागपुर से आए अच्छा मैं नाम पूछ लूँगा। तो दीक्षा भूमि से आए हैं और वो 1 अगस्त को दिल्ली में अंबेडकर भवन से एक प्रोटेस्ट कॉल कर रहे हैं। सर पहले तो अपना परिचय दीजिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं जानता। मेरा नाम भंते दीक्षा भूमि है। पंचशील बुद्ध ज्ञान मुक्ति आंदोलन के लिए काम करता हूँ, पूरी टिबेट के लिए, और साकेत बुद्ध ज्ञान मुक्ति आंदोलन के लिए काम कर रहा हूँ। अभी क्या है, आप 1 अगस्त को अंबेडकर भवन से मार्च करने वाले हैं, क्या है मुद्दा? एक्चुअली ये जो है यूनिवर्सल कंपैशन पीस मार्च है। हम लोग सभी लोग जो है पूरे दुनिया के लोग कोविड से, और दूसरी बात ये है कि भारत का तिब्बत न हो जाए, इसी के लिए मैं यूनिवर्सल कंपैशन पीस मार्च अंबेडकर भवन 1 अगस्त को अंबेडकर भवन दिल्ली से तो जंतर मंतर तक पीस मार्च कर रहा हूँ। और यहाँ के जो अंधे बहरे लंगड़े राष्ट्रपति जो है कोविंद जी, जो जिस चेयर पे बैठते हैं वहाँ भगवान बुद्ध है, उनको वो भगवान बुद्ध अभी दिखाई नहीं दे रहा है, और उनको अभी राम दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाउ डेयर यू, उसने तो आपकी याचिका रद्द कर दी, या पर जुर्माना लगा दिया। अब क्या विकल्प है? 5 अगस्त को शिलान्यास हो रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देते वक्त किसी बौद्ध भिक्षु को, किसी आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ वर्ल्ड के लोगों को बुलाया है, उन्हें फैक्ट फाइंडिंग देखा है क्या? दूसरी बात ये है कि आप वो जो जज है किसी प्रेशराइज तो नहीं है मोदी के या मोहन भागवत के? तीसरी बात ये है सर आप सुप्रीम कोर्ट पर बोल रहे हैं बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, राइट टू लिव विद डिग्निटी इस कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे हक दिया है, अभिव्यक्ति स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने, राष्ट्रपति ने, मैं यहाँ का मैं वोटर हूँ, यहाँ का मैंने रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मैं एक भारत का नागरिक बात कर रहा हूँ। चौधरी साहब क्या लगता है, अब कोई विकल्प बच रहा है? आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमेशा देखिए आशावादी होना एक अच्छी बात है, और मैं ये कहूँगा कि जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं या जो हमारी अपनी मांग है कि जब वहाँ पर खुदाई के दौरान अगर साकेत के अंदर हमारा वहाँ बौद्ध विहार होने के साक्ष्य मिल रहे हैं, और जब हमारे प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति बाहर जाते हैं तो कहते हैं हम बौद्ध की धरती से आए हैं, ये फैक्ट है, तो निश्चित रूप से उन्हें इस चीज़ का सम्मान करना चाहिए, और ना केवल भारत में रह रहे बौद्धों की भावनाओं का आदर करने की मैं बात कहूँगा, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरा विश्व बुद्धिस्टों से भरा हुआ है। देश के देश पूरे बुद्धिस्ट हैं। मैं कहता हूँ चीन, थाईलैंड, आपका श्रीलंका, भले जो इंडिया से सराउंडिंग कंट्रीज हैं उनमें सारे लोग सारे कंट्री बुद्धिस्ट हैं। तो सारे दुनिया के बुद्धिस्टों की भावनाओं का अगर आदर होगा तो मुझे लगता है भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ेगा।
और वहां तो इस बात के साक्ष्य मिल रहे हैं कि वहां पर बौद्ध विहार था। तो आप मंदिर बनाइए, स्वागत है, मस्जिद बनाइए, स्वागत है, लेकिन वहां पर एक वृहद बौद्ध विहार की स्थापना करना भी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी में आता है। आपने कभी टेलीविज़न डिबेट में आज तक मैंने नहीं देखा है, जैसे मैं स्कूल से लेकर क्लास 1 से लेकर मैं ग्रेजुएशन तक आ गया, एमए किया, मैंने डिप्लोमा किया, मैंने कभी डॉक्टर अंबेडकर को 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस के दिन याद करते हुए किसी को नहीं देखा। उसी तरह से मैंने मीडिया में 12 साल नौकरी की, कभी मैंने किसी बुद्धिस्ट, मैंने आज तक नहीं देखा कि इस देश में किसी टेलीविज़न डिबेट में या 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन जैसे बाबा साहब का नाम नहीं लिया जाता है, उसी तरह से किसी टेलीविज़न डिबेट में बुद्धिस्ट के बारे में आपको नहीं बताया जाता है। जबकि छोटे छोटे तमाम त्योहारों को जिस तरह से दिखाया जाता है, क्या एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ बढ़ता रहता है और जानबूझकर बुद्धमय भारत को, जो सम्राट अशोक का भारत, मौर्य वंश का भारत, नागवंश का भारत, उन सबको ख़त्म किया गया। एक पूरी विरासत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इसके जो शिक्षाविद हैं, इतिहासविद हैं, भाषाविद हैं, जो पाली प्राकृत को पढ़ते लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि मिट्टी के अंदर सिर्फ बुद्ध ही बुद्ध है, मिट्टी के ऊपर बाकी सब कुछ है। मतलब कि जो प्राचीन है वो बुद्धिज़्म है और जो नया है वो सब कुछ है। लेकिन आखिर प्राचीन चीज़ों को क्यों गायब कर दिया गया? और अयोध्या को लेकर साकेत था, इस पर जो बहस चल रही है, तो क्या कहेंगे चौधरी साहब? आप लोग को कोई कम्युनिकेशन का समर्थन तो है नहीं, आपके मौंग कभी टेलीविज़न चैनल में दिखते नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है, सरकार से कोई उम्मीदें बच रही है, या आप लोग अब इस संघर्ष को कैसे आगे बढ़ाएंगे? 1 अगस्त को तो आप अम्बेडकर भवन पर जुट रहे हैं, आगे कैसे संघर्ष बढ़ाएंगे? देखिए, मैं समाज के सभी जो अम्बेडकरवादी हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, मैं उन सबसे एक निवेदन करूंगा कि आप अपने अपने संगठनों की परिधि से ऊपर आइए, अपनी जाति और उपजाति से ऊपर आइए, अपनी जो सीमाएं आपने बना रखी हैं उनसे ऊपर आइए। 2 अप्रैल 2018 को याद करिए। अगर नेतृत्व विहीन अगर होकर के पूरा का पूरा समाज भारत के अंदर अपनी एकता, एकजुटता और अपने दर्द की अभिव्यक्ति 2 अगस्त 2018 को करके एट्रोसिटी एक्ट को वापस मजबूत करके सरकार को कानून बनाने के लिए बाध्य कर सकता है, तो मेरा पूरा विश्वास है कि अगर इस देश के सभी अम्बेडकरवादी, सभी बुद्धिस्ट समाज के लोग, सभी SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज के लोग इकट्ठे होंगे तो निश्चित रूप से देश में परिवर्तन होगा और हर गरीब, हर मजलूम, हर कमज़ोर व्यक्ति की बात इस भारत में सुनी जाएगी। और जो इस समय जो एक भावना पैदा होती जा रही है समाज के हर गरीब आदमी के मन में, SC के मन में, ST के मन में, OBC के मन में, माइनॉरिटी के मन में, देखिए एक OBC के पूर्व सांसद ने अपने नाम के आगे सूत्र जोड़ लिया, ये कुछ ना कुछ तो कहता है, यानी समाज में मंथन चिंतन तो चल रहा है, कोई ना कोई बात तो है। तो ऐसी परिस्थिति को सरकार को भी समझना चाहिए। सरकार को अपना सरकार को अपने राजधर्म का पालन करते हुए सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए वहाँ जो अयोध्या के अंदर मंदिर बन रहा है वहाँ पर निश्चित रूप से बौद्ध विहार का निर्माण करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कद को बढ़ाना चाहिए। सोचिए, शाक्य वंश से थे बुद्ध और सम्राट अशोक क्षत्रिय कुल से जिसको कहते हैं, किस तरह से साजिश करके इस देश में जब से बाबा साहब ने बुद्ध को जिंदा किया, बुद्धम को जिंदा किया, जो उसको गुप्त, बहुत साकेत से ही उसकी कहानी मिलती है। वो एक बृहद इंटरव्यू में बताऊंगा कि कैसे साकेत को अयोध्या बनाया गया, कैसे सर काटे गए और कैसे पूरे बुद्धिज़्म को ख़त्म किया गया, और उसी कैसे दलितों का एक धर्म बता दिया गया। जबकि ये OBC की जो बड़ी जातियां हैं, चाहे जो किसान जातियां हैं, वो सब के सब शाक्य वंश के लोग थे, वो सब के सब बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। बनते जी, कहीं यहाँ चूक हो गई लोगों से कि उन्होंने बौद्ध धर्म को हम लोगों ने दलित प्रोजेक्ट कर दिया बाबा साहब की वजह से, और जो बड़ा तबका था जिसको बाबा साहब ने SC, ST, OBC का नाम दिया, और उससे हम लोग जो आज भी शाक्य वंश, मतलब जो OBC की तमाम जातियां हैं वो अपने आप को रिलेट करती हैं बुद्ध से। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि एक बड़ी साजिश हुई और बुद्ध धर्म को दलितों से जोड़ दिया गया और इसीलिए इसके लिए आंदोलन नहीं चल रहा। नहीं, एक्चुअली ऐसा है, हिस्टोरिकल ऐसा है कि बुद्ध धर्म में उपाली नाई उपाली को भी दीक्षा दी जाती है और भंगी सुनीत को भी दीक्षा दी जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि भगवान बुद्ध जो जब भी कोई धर्म पीक पे आता है उसको डिमोलिश करने के लिए बाकी सब जो है धर्म जो है वो प्रेशराइज करते। देखिए, आप मुसलमान यहाँ पे आए
मुसलमान को मालूम नहीं कि प्रोफेट मोहम्मद ने जो इस्लाम लिया है वो बुद्धिज़्म से लिया है। ये क्रिश्चियनिटी के लोगों को मालूम नहीं, यहाँ के प्रोटेस्टेंट लोगों को कि जीसस लिव इन इंडिया। तो बात यह होती है कि लॉ ऑफ व्हील जब धम्म चक्र घूमते रहता है तो ये सब होते रहता है। मैं ऐसा कहता हूँ लोगों को, इसलिए आपको मालूम है लैंड ऑफ एनलाइटनमेंट जिसको बुद्ध गया कहते हैं, उसका नाम है बुद्ध गया। तो बुद्ध गया क्यों रखे, बुद्ध गया क्यों रखे? 200 देश में बुद्ध गया। इंडिया के लोगों को अभी और आगे भी 2500 साल बुद्ध समझेगा नहीं। वो मॉडर्न बुद्ध आया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने रिजर्वेशन, उनके लिए घर, उनके लिए SC ST OBC सभी के लिए, इंडिया के सभी लोगों के लिए फिर सेकुलर रिपब्लिक को डेमोक्रेटिक दिया। मतलब पूरा संविधान जो है वो विनय पिटक और तमाम बुद्धिज्म से लिया गया है। पूरा बुद्धिज्म है। आज जो संघनायक है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने तो कहा हाउ डेयर यू। ऐसा है कि जिसके पास लाठी उसकी भैंस है। अभी वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को, उसको बुद्ध मालूम है क्या? जब राष्ट्रपति को बुद्ध मालूम नहीं, जब वहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो बुद्धिज़्म से लिया गया है, वो उनको कुछ भी मालूम नहीं। अभी उन्होंने अपनी, जैसा है कि डर के मारे भैया ये अलॉटमेंट कर रहे हैं, क्या उनको न्याय और कानून के बारे में डिफरेंस मालूम है? क्या चौधरी इस वजह से भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी भागीदारी नहीं है SC ST OBC माइनॉरिटी को, और हमारे जो भंते थे वो इसको पहुंचा नहीं पाए हम लोग। बाबा साहब के एक जो दीक्षा का कार्यक्रम हुआ चैत्य भूमि में, हमारे पास मीडिया नहीं था, अखबार नहीं था, संसाधन नहीं था, कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसको, कहीं ना कहीं चूक हुई है। बाबा साहब के परिनिर्वाण हो जाता है, उसके बाद कोई धम्म दीक्षा को लेकर प्रचार प्रसार भी नहीं, जबकि लाखों लोग वहाँ थे। देखिए 14 अक्टूबर 1956 को ऐतिहासिक दिन था भारत के लिए, जब दीक्षा भूमि नागपुर में बाबा साहब अम्बेडकर ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। हमारे समाज का मैं तो दुर्भाग्य मानता हूँ कि 6 दिसंबर 1956 यानी कि चंद महीने बाद बाबा साहब का देहावसान हो गया। काश वो जिंदा होते तो मुझे लगता है कि आज ये भारत बौद्ध में होता। जो आपने कहा कि बौद्ध धर्म के फैलाने वाले जो हमारे धर्मगुरु बनते हैं, उनके जितना उनसे बन पड़ा है, उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी अपनी कर्मठता के साथ धर्म को फैलाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया, इस बौद्ध धर्म को भारत में दलितों के साथ, SC ST के साथ जोड़ करके एक तबके को काट दिया गया, OBC और किसान जाति, कॉन्स्पायरेसी, बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी हुई और बौद्ध धर्म को एक कंसाइज कर दिया गया कि ये सिर्फ SC ST के लोगों तक ही सीमित है। ये इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन जो अभी आपने बताया कि शाक्य, बहुत सारे आपने भी बताए कि ये तो पूरे, और जब 200 कंट्रीज में आज बौद्ध धर्म का बोलबाला है और भारत में बौद्ध धर्म पनपा पैदा हुआ, भारत धर्म में, भारत मतलब ये समझो कि बौद्ध धर्म अगर पूरे विश्व को धरोहर है तो भारत की धरोहर है, और भारत में ही बौद्ध धर्म की अगर ये स्थिति है तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि भारत की सरकार को, जो धर्मनिरपेक्ष सरकार है आज, भारत के संविधान से चुनी सरकार है, उसको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोर्ट का आदेश है, उसे मानते हैं लोग, हम सब मानते हैं, क्योंकि उसी संविधान से सुप्रीम कोर्ट भी चलता है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, जैसे मैंने 25 साल पहले कोई घर बनाया और आपने 10 साल पहले घर बनाया, तो घर कौन टूटेगा? जो 25 साल पहले बना है। प्राचीन किसको कहेंगे? जो 25 साल पहले बना। इस देश में एक बड़ी विडंबना हुई, जिन लोगों ने नए नए अपने अपने धर्म बनाए उनको प्राचीन नाम दिया, प्राचीन ये मंदिर, प्राचीन वो मंदिर। लेकिन जब आप उसकी नींव पर जाएंगे, जब आप मिट्टी खोदेंगे, तो आपको सिर्फ बुद्ध स्तूप मिलेंगे, बुद्ध की मूर्तियाँ मिलेंगी। मतलब एक साजिश हुई है अपने नए चीज़ को प्राचीन कहने की। इस देश में बुद्धमय भारत था, इस देश को बुद्ध की वजह से जाना जाता था। पूरी दुनिया में प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी वैशाली डेमोक्रेसी वहाँ से निकली है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि जानबूझकर एक जाति विशेष को, और मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे वो बुद्ध हों, जो सबसे पहला सोशल साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने किसी भी धर्म को नकारा और उन्होंने मानवता के लिए काम किया, और उन्होंने साफ साफ कहा कि वो सोशल साइंटिस्ट थे। गुरु नानक हों, कबीर हों, रविदास हों, यहाँ तक कि पैगंबर साहब हो, ये सब के सब मानवतावादी थे, समाज सेवी थे। बुद्ध ने उन तमाम कर्मकांडों को, तमाम दकियानूस विचारों को, उन्होंने कहा अप्त दीपो भव, जो मेरी बहुत कम जानकारी है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं दुनिया के तमाम देशों में बुद्ध में रिसर्च हो रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है। भारत में हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। वजह क्या है? और क्या 1 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, उसके बाद भी हम सब समझ पाएंगे? और क्या सिर्फ दलितों को बांट दिया गया, ये बड़ी साजिश हुई? तो क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अब इस बात को समझेंगे कि बुद्ध एक विचारधारा है, बुद्ध से संविधान है, बाबा साहब ने उसको अंगीभूत किया है? भंते जी, ये जो मैं बोल रहा हूँ लंबा लंबा,
कहीं ना कहीं हमारे पास टेलीविजन नहीं था, अखबार नहीं था, इसलिए काम नहीं हुआ, इसलिए हम लोग घर घर तक नहीं पहुंचा पाए। नहीं नहीं, एक्चुअली हमको मालूम नहीं व्हाट इज़ बुद्धिज़्म। भारत के किसी देश को भारत के लोगों को मालूम नहीं भदंत राहुल संकृतन कौन है, भदंत आनंद कौशल्यान जी कौन है, भदंत धर्मानंद कौसम्बी कौन है। हम लोगों ने बुद्धिज़्म को इतना दूर कर लिया कि रोज कैसे जानेंगे? आपके पास टीवी है, न अखबार है, मैं आपको कैसे जानूँ? मैं आपका नाम नहीं जान रहा हूँ। यहाँ के लोगों को कबीर मालूम है, रविदास मालूम है, गुरु नानक जी मालूम है, सब मालूम है। बुद्ध की तरफ मालूम, क्योंकि बुद्ध में कसौटी लगती है, डिसिप्लिन, जो पंचशील का पालन, अष्टशील का पालन करना पड़ता है। और बुद्धिज़्म ये जो है, ये धर्म नहीं, ये धम्म है, ये धम्म है। बाकी सब धर्म है, आप अपने धर्म, आप अपने आइडियोलॉजी है, आप अपने भक्ति है। यहाँ पे फॉलोअर को बुद्ध बनना पड़ता है, यहाँ पे फॉलोअर को बुद्ध बनना पड़ता है। अनुयायी और भक्त में ये फ़र्क है। कौन कौन बड़े बड़े राजा बुद्ध हुए? सम्राट अशोक, कनिष्क, राजा मिनांडर, ग्रीक के राजा, और ऐसे कईयों लोग 2500 साल से बौद्ध हो गए। इवन दो अगर आपने देखे फैयान, चीन के यात्री फैयान, युआनसैंग, जापान के, आज पूरे दुनिया के लोग भगवान बुद्ध को इसलिए मानते हैं कि वो यूनिवर्सल कंपेशन है। एक और लाइन ऐड करूंगा, सिकंदर ने दुनिया को जीता। जब सिकंदर सिंधु घाटी पार तो नहीं कर पाया, उसने सेल्यूकस को भेजा जो उसका सेनापति था। सेल्यूकस बुद्धिस्ट हो गया, उसने अपनी बेटी की शादी कर दी, और उसको 1000 वो था ताकत, राजा घनानंद हो या मौर्य वंश हो। ये तमाम जानकारी आपसे छुपाई गई, आपको पढ़ना पड़ेगा। बुद्धिज्म समझने के लिए एमफिल पीएचडी करना पड़ता है। तो ये सब आगे क्या रहेगा, चूँकि आप बड़े परिसंघ हैं, आपके पास इतनी ताकत है, लाखों लोग आपसे जुड़े हुए हैं। 1 अगस्त को आपने ऐलान किया है आप लोग अम्बेडकर जुड़ेंगे। कोरोना की वजह से संभव है, परमिशन मिल पाएगी? देखिए, हमारा 1 तारीख को जो भंते जी ने आह्वान किया है, 1 तारीख को एक सांकेतिक जो हमारा एक मार्च निकलेगा, शांति प्रिय मार्च, पीस मार्च निकलेगा, वो एक संकेत है कि बौद्ध विहार बनना चाहिए। इसमें हमारी ये कोशिश भी होगी आने वाले समय में भारत की सरकार से भी एक डेलीगेशन हमारा महासंघ का जल्दी मिले, उनको भी एक मांग पत्र हम व्यक्तिगत रूप से मिलकर सरकार को देने की हमारी कोशिश होगी, और उसमें भंते जी भी हम साथ साथ रहेंगे। तो हम सरकार को एटलीस्ट ये है कि अपनी बात तो कहें, सरकार को अपनी बात हम पहुंचाएं तो सही, क्योंकि अभी तक विधिवत रूप से कोई भी डेलीगेशन अभी सरकार के किसी भी मतलब मंत्री से या सरकार के जो भी नुमाइंदे उनसे नहीं मिला है। तो आने वाले समय हमारी ये कोशिश होगी कि ये सांकेतिक जो हमारा एक भंते जी जो निकाल रहे हैं 1 तारीख को, 1 अगस्त 2020 को प्रातः 10 बजे अम्बेडकर भवन से जंतर मंतर तक, तो ये तो एक शांति मार्च, सांकेतिक शांति मार्च है। एक आखिर सवाल, आप बोध गया, जो मैं तो कहता हूँ बुद्ध आया होना चाहिए, वो बौद्ध वहाँ आए थे, वहाँ से जो मिट्टी वाली आपने सुनी ही वहाँ से, तो ये भी तो चल रहा है कि लग रहा है कि पूरे वो खबर छाप दी जाती है कि बुद्धिस्टों ने मिट्टी दी और पानी दिया, ये खबर छाप दी जाती है। लगता है कि बुद्धिस्टों को कोई ऐतराज़ नहीं है, इस पर क्या कहें? एक्चुअली आरएसएस ने 3000 भिक्षु बनाए हैं, उनमें से वो बनते प्रज्ञादीप है, अखिल भारतीय भिक्षु संघ के। मैं दूसरी बात एक और भी बताना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी की एक फाइल थी बाबरी मस्जिद के संदर्भ में, साकेत बुद्ध विहार के संदर्भ में। उन्होंने 1949 में नेहरू जी के पास गए थे, तो आरएसएस ने बीच में क्यों नहीं तोड़ा, क्यों 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वस्त किए कार सेवकों ने? मेरा प्रश्न ये है। दूसरी बात ये है कि बाबा साहब की सेकंड पत्नी जो माई साहब अम्बेडकर जो थे, सविता कबीर जिसका नाम था, उन्होंने वो फाइल नरसिंह राव को दी, और नरसिंह राव ने, वो आरएसएस के थे, कांग्रेस के पीएम, और वो उसी दिन क्यों चुना गया था? 6 दिसंबर 1992 को क्या था बाबा तो क्योंकि बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन था, और उसी इसमें कांग्रेस और बीजेपी ने, या कांग्रेस और आरएसएस ने ये मिल के बाबा साहब को, द डेड अम्बेडकर इज मोर डेंजरस दैन द लाइव अम्बेडकर, सबसे बड़ी बात ये है। और 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण का दिन इन्हें ब्लैक डे करके मनवाया है। पूरी दुनिया, ये बहुत साजिश हुई है। आपको एक एक शब्द बताऊंगा ना, कैसे बुद्ध से बुद्धू, दुनिया के सबसे इनलाइटेंड शख्स बुद्ध हुए, सबसे बड़े सोशल वैज्ञानिक, आज से 2500 साल पहले उनका नाम बुद्ध था, तो उसको बुद्धू सबसे जोड़ दिया। तो बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है, उस पर बहुत लंबा चलेगा बातचीत। एक आखिरी सवाल सर, 1 अगस्त को बहुजन समाज से आप अपील कर रहे हैं, और लास्ट मैसेज क्या देंगे, चूँकि देश को बुद्ध में जो बाबा साहब ने सपना देखा था? देखिए, एक ही संदेश है कि अयोध्या में मंदिर बनाए, बहुत अच्छी बात है, आप मस्जिद बनाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर एक वृहद बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बौद्ध विहार बनाना भी सरकार की जिम्मेदारी में आता है, और हमारी मांग रहेगी कि वहाँ पर एक वृहद बौद्ध विहार बनाया जाना चाहिए। तो 1 अगस्त को दिल्ली के अंबेडकर भवन से, जो रानी झांसी रोड पर है, वहाँ से बुद्धिस्ट जमा हो रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बुद्ध जो थे वो भारत की पहचान बुद्ध से है, हम बुद्ध में भारत थे, और उसी में समानता, फ्रेटर्निटी, आपका जो संविधान है
वो पूरा बुद्धिज़्म से लिया गया, और इसीलिए उस संविधान का लोग विरोध करते हैं, क्योंकि बुद्धिज़्म जो है वो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता और हर तरह के कर्मकांड को नकारता है। और जो राफेल विमान देख रहे हैं ना, साइंस की तरफ बुद्धिज़्म आपको ले जाता है, पढ़ना लिखना। इसलिए कहा था कि अप्त दीपो भव, और शायद यही वजह है कि आपको कर्मकांड में फंसा के और बुद्धिज़्म को भी जातियों में बांट दिया गया है। सच्चाई ये है कि ओबीसी और किसान जातियाँ जो आज संविधान के रूप से है, बौद्ध उसी वंश के थे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।